है, जो कट्टरता के सम्राट हैं, और दुनिया के सामने ये प्रस्तुत किया जाए कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं और हम जो कह रहे हैं वही सही है। तोता की तरह जो चीजें रट के आए थे उसको लोगों के ऊपर लादने का प्रयास किया और सनातन धर्म को गलत तरीके से व्याख्यान कर रहे थे। फिर इस देश में किस प्रकार से तांडव मचा हुआ था, सर तन से जुदा के किस प्रकार से नारे लगे थे और ना जाने कितने लोगों का तो सर तन से जुदा भी कर दिया गया था। आज आपको उन सब का नाम भी याद नहीं होगा, वो निकल गए। एक दिन पहले उन्होंने भी इस धरती का सबसे पुराना धर्म इस्लाम को बता दिया, यानी भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म भी उन्होंने इस्लाम को ही बता दिया। ये वो लोग हैं जो इतिहास में लिखी हुई चीजों को नहीं मानते और इनका बस चले तो ये अपने हिसाब से अपना एक इतिहास की पुस्तक लिख ले और ये कहे कि हम अपने लोगों को अपने द्वारा लिखे हुए इतिहास ही पढ़ाएंगे और हो सकता है कि भविष्य में इनके द्वारा पढ़ाए गए इतिहास के कुछ छात्र तैयार भी हो जाए और इनके जैसे ही लोग तैयार हो जो कट्टरपंथ के विचारधारा से पोषित हो। आप इस देश के मुसलमानों का ठेकेदार बने बैठे हैं और आपका ठेकेदारी प्रथा बनी रहे इसके लिए आप विवादित बयान देते हैं। इसीलिए आप तोता के तरह जो चार बात रटे हुए हैं उसी बातों को बार बार दोहराते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। हम चर्चा कर रहे हैं जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ महमूद मदनी के चाचा मौलाना अरशद मदनी के बारे में। वैसे तो ये इतने बड़े पर्सनालिटी नहीं है कि इनके बारे में बहुत बड़ी चर्चा की जाए और ये बहुत अच्छा काम भी नहीं किए हैं कि इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, लेकिन ऐसे लोग किस प्रकार से समाज में जहर फैलाने का प्रयास करते हैं ये समाज को जानने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों से देश और समाज सुरक्षित रह सके। और ये किस प्रकार से अपने षड्यंत्र रचते हैं, जाल बुनते हैं और उस जाल में मकड़ी को फंसाने का प्रयास करते हैं, ये भी समाज को समझना चाहिए। अब सोचिए, एक जमीयत उलेमाए हिंद का वार्षिक सम्मेलन चल रहा था। इस वार्षिक सम्मेलन के आखिरी दिन सभी धर्मों के धर्माचार्य को निमंत्रण दिया गया, उनको बुलाया गया। मौका था और उद्देश्य था कि देश में सद्भावना बनी रहे सभी धर्मों के बीच, देश में कट्टरता ना बढ़े। इसीलिए सभी धर्मों के धर्माचार्य अपनी अपनी धर्मों की अच्छी बातें लोगों के बीच रखे ताकि सभी धर्मों के जो मानने वाले अनुयायी हैं एक दूसरे से मिल के रहे। लेकिन ये बात यहाँ पे भूल गए कुछ लोग कि जिस मंच पे ये सारे बातें, ये सारे सद्भावना का प्रयास चल रहा है, उस मंच पे कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो कट्टरता के जनक है, जो कट्टरता के सम्राट हैं। अब कट्टरता के सम्राट से, जो नफरती बयान देने वाले सम्राट से, जिनका इतिहास और जिसका पृष्ठभूमि ही विवादित बयानों से घिरा हुआ है, ऐसे लोगों से सद्भावना की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? जो लोग अपने ही दुनिया में रमे हैं और जिनको लगता है कि जितना उनका औरा है, जितना दुनिया को वो जानते हैं, जितना उनके पास ज्ञान है वही पर्याप्त है, उनसे बाहर के चीज़ों को वो देखने का प्रयास नहीं करते, उनसे बाहर के चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करते, या यूँ कहिए कि अपने आँखों पे बंधी पट्टी को वो खोलना नहीं चाहते। ऐसे लोगों से सद्भावना का अपेक्षा कैसे की जा सकती है? और ऐसे लोग हैं मौलाना अरशद मदनी। मौलाना अरशद मदनी, सोचिए, ये वही व्यक्ति हैं कि जब भी जमीयत उलेमाए हिंद का वार्षिक सम्मेलन होता है कि हर बार ये कुछ ना कुछ विवादित बयान देते हैं, कुछ ना कुछ भड़काऊ बयान देते हैं, उसके बाद चर्चा होता है इनके बयानों पर। यानी ये अपने आदत से मजबूर है, ये अपने आदत छोड़ने वाले नहीं है। फिर ये इस प्रकार के स्वांग क्यों रच रहे हैं कि बार बार ये उस मंच पे सभी धर्मों के धर्माचार्य को बुला लेते हैं? देखिए, ये इस प्रकार के कुटिल मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, जो नाटक करते हैं सब धर्म को एक साथ लाने का, सब धर्म सद्भाव का, उनकी मानसिकता रहती है कि दूसरे धर्म के कुछ धर्माचार्य को बुलाया जाए और अपनी बातें उस पे लाद के और अपनी चीज़ों को किस प्रकार से दुनिया के सामने सेट किया जाए और दुनिया के सामने ये प्रस्तुत किया जाए कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं और हम जो कह रहे हैं वही सही है। और उसको देखिए, ये लोग भी समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उसी मंच पे अगर सब लोग
बैठे हुए हैं दूसरे धर्म के धर्माचार्य, तो वो माना जाएगा कि वो भी उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करना इस बार मौलाना अरशद मदनी के लिए महंगा पड़ गया। इस बार जैसे ही मौलाना अरशद मदनी ने मंच पर गए और उन्होंने भाषण देते हुए हिंदू धर्म को गलत तरीके से कोट करने का प्रयास किया, हिंदू धर्म को गलत तरीके से हिंदू धर्म का व्याख्यान किया और भगवान श्री राम से लेकर के, मनु से लेकर के, ब्रह्मा जी से लेकर के और महादेव तक चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया और खुद को सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता साबित करने का आदतन जो उनकी आदत है उनके कारण जो वो प्रयास किया और तोता के तरह जो चीज़ें रट के आए थे उसको लोगों के ऊपर लादने का प्रयास किया। तो इस बार उनको ये चीज़ महंगा पड़ गया और उसी मंच पर बैठे एक जैन मुनि जिसका नाम आचार्य लोकेश है, उन्होंने खड़े होकर इसका विरोध किया और भरी मंच से उन्होंने दूसरे धर्म के जो धर्माचार्य थे, चाहे वो सनातन धर्म के हो, चाहे बौद्ध धर्म के हो, चाहे सिख धर्म के हो, सबों के साथ वो मंच से नीचे आ गए और मंच को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने मौलाना अरशद मदनी पर आरोप लगाया कि हम सबको बुलाकर वो अपनी विचारधारा हम सब पे थोपने का प्रयास कर रहे थे और सनातन धर्म को गलत तरीके से व्याख्यान कर रहे थे। याद कीजिए कुछ दिन पहले ही किस प्रकार से नुपुर शर्मा का विवाद जब आया हुआ था तो उन्होंने एक धर्म के बारे में कुछ गलत चीज़ें कह दी थी और गलत तरीके से धर्म को परिभाषित कर दिया था। फिर इस देश में किस प्रकार से तांडव मचा हुआ था, सर तन से जुदा के किस प्रकार से नारे लगे थे और ना जाने कितने लोगों का तो सर तन से जुदा भी कर दिया गया था। आज आपको उन सब का नाम भी याद नहीं होगा और देश में किस प्रकार से डर का माहौल बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पे मौलाना अरशद मदनी खुले मंच पे सनातन धर्म के धर्माचार्यों को बुलाते हैं, जैन धर्म के धर्माचार्यों को बुलाते हैं और उस पे अपनी मानसिकता को थोपने का प्रयास करते हैं। उनको जब मौका मिलता है कि इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें वो पूरे दुनिया के सामने रखे ताकि देश में सद्भावना का माहौल बनी रहे, देश में जो तरक्की के मार्ग पर चढ़े, देश से कट्टरता समाप्त हो, तो यहाँ पर भी वो दूसरे धर्म को गलत तरीके से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और इस चाल को समझिए और इस चाल में वो सभी धर्मों के आचार्य के सामने ऐसा खेल वो रचते हैं ताकि दुनिया को ऐसा लगे कि बाकी जो वहाँ बैठे सनातन धर्म के आचार्य हैं उनका भी उनको सहमति है। अब सोचिए अगर इस प्रकार के हरकत आज किसी सनातन धर्म के आचार्य ने दूसरे धर्म के बारे में किया होता तो क्या माहौल होता। आपको याद है इसी मंच से मौलाना अरशद मदनी को उन लोगों की निंदा करनी चाहिए थी जो कहते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए, उन लोगों की निंदा करनी चाहिए थी जो देश में भड़काऊ बयान देते हैं, जो कट्टरवाद को बढ़ाते हैं, लेकिन वो सनातन धर्म को गलत तरीके से कोट करने लगे। जबकि वो इस्लाम के बारे में उनको अच्छी चीज़ें बताना चाहिए था, जबकि होना ये चाहिए था कि सभी धर्मों के सद्भाव की बातें उनको करना चाहिए था। लेकिन उनकी आदत है कि वो तोते के तरह जो चीज़ रट के आए हैं उनको वही बोलना है, वही चीज़ पढ़ना है। और एक चीज़ तो और वो निकल गए, एक दिन पहले उन्होंने भी इस धरती का सबसे पुराना धर्म इस्लाम को बता दिया, यानी भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म भी उन्होंने इस्लाम को ही बता दिया और उस दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म भी उन्होंने इस्लाम को ही बता दिया। उनका कहना था कि भारत में इस्लाम बाहर से नहीं आया, इस्लाम जो है यही का उत्थान यहीं पे हुआ, इस्लाम का जन्म यहीं पे हुआ। अब देखिए किस प्रकार से नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। ये वो लोग हैं जो इतिहास में लिखी हुई चीज़ों को नहीं मानते और इनका बस चले तो ये अपने हिसाब से अपना एक इतिहास की पुस्तक लिख ले और ये कहे कि हम अपने लोगों को अपने द्वारा लिखे हुए इतिहास ही पढ़ाएंगे और हो सकता है कि भविष्य में इनके द्वारा पढ़ाए गए इतिहास के कुछ छात्र तैयार भी हो जाए और इनके जैसे ही लोग तैयार हो जो कट्टरपंथ के विचारधारा से पोषित हो। अब सोचिए
सोचिए, जब आप कहते हैं इस देश में कि जो भारत में जो है इस्लाम इसी धरती का है, इस्लाम का जन्म इसी धरती पे हुआ, तो आप उन सारे इस्लामिक आक्रांताओं को डिफेंड करते हैं, उन सारे इस्लामिक आक्रांताओं को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। पावर से लेके औरंगजेब से लेकर के हुमायूं से लेकर के अकबर से लेकर के जितने लोग आज तक इस्लाम के हुए, जो बाहर से आगे इस धरती पर यहाँ के राजाओं प्रजाओं से युद्ध किया और यहाँ के लोगों पर शोषण किया, आप उन सब को डिफेंड करते हैं और इतिहास के पुस्तक पे ही आप कहीं ना कहीं गलत साबित कर देते हैं। और जब आप कहते हैं कि इस्लाम सबसे प्राचीनतम धर्म है, तो उस बात को भी आप नकार देते हैं जिसमें कहा गया है कि 6ठी शताब्दी में, यानी सोचिए कि पूरे दुनिया में यह कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी में इस्लाम आया, यानी लगभग आज से 1400 वर्ष पूर्व, और भारत के मुसलमान कह रहे हैं कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। ये किस प्रकार से दोहरा मापदंड है? इसके पीछे छोड़िए, इसके पीछे कट्टर सोच है। वो सोच है कि हम खुद को सर्वश्रेष्ठ अपने आप को घोषित कर दे, हम बाकी चीज़ों को ना माने, हम जो कहते हैं वही सही है। इस प्रकार के मानसिकता है, सोचिए इसके पीछे। और ये किस प्रकार के मानसिकता है जो दूसरों पर भी लादना चाहते हैं। आप अपने इस्लाम के बारे में अच्छी चीज़ें बताए, ये इससे किसी को हर्ज नहीं हो सकता, लेकिन आप तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। पहला गलती तो ये करते हैं। दूसरा गलती आप करते हैं कि आप सनातन धर्म या दूसरे धर्म के बारे में आप व्याख्यान देने लगते हैं। दूसरा गलती ये आप करते हैं, और जबकि होना ये चाहिए कि आपको इस्लाम के पुस्तकों में लिखी हुई अच्छी बातें दुनिया के सामने रखना चाहिए, भाईचारे की बातें, जो शांति की बातें, सौहार्द की बातें जो इस्लाम में धर्म में बताया गया, उन चीज़ों को दुनिया के सामने आपको रखना चाहिए, उन चीज़ों को आपको सबको समझाना चाहिए। और ऐसे लोगों को की निंदा करनी चाहिए जो कट्टरवाद की बातें करते हैं, जो सर्तन से जुदा की बातें करते हैं, जो इस प्रकार से नारे लगाते हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनकी आपको आलोचना करनी चाहिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप सोचिए, आपको करना क्या चाहिए और आप कर क्या रहे हैं? आप किस प्रकार से एक नए बहस को छेड़ के देश को पीछे ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। आपको देश के विकास की बात करना चाहिए। आप एक मौलाना है, आपको मुसलमान के बारे में सोचना चाहिए, आपको इस देश के मुसलमान के उत्थान के बारे में चर्चा करना चाहिए। लेकिन आप इस देश के मुसलमानों का ठेकेदार बने बैठे हैं और आपका ठेकेदारी प्रथा बनी रहे, इसके लिए आप विवादित बयान देते हैं ताकि इन चीज़ों में आप देश के लोगों को, देश के मुसलमानों को उलझा के रखें और आपका दुकान चलता रहे। इसीलिए आप तोता के तरह जो 4 बात रटे हुए हैं उसी बातों को बार बार दोहराते हैं। और अब इस देश के लोगों को भी समझना चाहिए और ऐसे कट्टरपंथी लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति अब आंख कान खुले रख के खुले दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।